इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नॉवल द थिंग्स फॉल अपार्ट। चिनुओ अचेबे का लिखा हुआ नॉवल है। इसका टाइटल के बारे नोट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो अचेबे का नॉवल है, चिनुओ अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट, इसका जो टाइटल है ये कहाँ से लिया गया है? W.B. यीट्स का एक बहुत ही फेमस पोएम है द सेकेंड कमिंग, वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, उस पोएम में यीट्स क्या बोलते हैं कि एक जो पुराना ऑर्डर या पुराना सिस्टम है वो टूट जा रहा है और एक नया सिस्टम आत्मप्रकाश कर रहा है। तो वो जो चार लाइन से क्या है, देखिए मैंने लिख के रखा है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइटनिंग जायर, द फैल्कन कैनॉट हियर द फैल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनर्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। मतलब क्या है कि ये जो बड़ा जायर है, चक्र है, वो घूमता जा रहा। जो फैल्कन है, वो फैल्कन यानी एक पक्षी है, बाज पक्षी, वो अपना जिसको बाज पक्षी कंट्रोल कर रहे हैं उसको सुन नहीं पा रहा। मतलब क्या है, गॉड से आदमी का कनेक्शन टूट जा रहा। ठीक है, जितना सारा चीज़ है वो टूट के गिर जा रहा। ठीक है, सिस्टम इधर उधर हो जा रहा। सेंटर जो है, हर चीज़ का जो सेंटर है वो अब कोई काम नहीं कर पा रहा, कंट्रोल खो गया है। मियर एनर्की इज लूज अपॉन द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में तहस नहस मच गया है, एनर्की मच गया है, नए राज्य मच गया है। तो चलिए, ये तो मतलब वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो सिचुएशन है, जो स्पिरिचुअल एक तरीके से देखा जाए तो क्राइसिस जो चल रहा था, और युद्ध की वजह से हर चीज़ में तबाही मचा हुआ था, आदमी का मनन में, आदमी का आध्यात्मिकता में, आदमी का सोच में और आदमी का जिंदगी में चारों तरफ सिर्फ हाहाकार मची हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट ये शब्दबंद यूज़ किए थे यीट्स ने। अब इसको बहुत बखूबी तरीके से चिनुओ अचेबे में उठा लिया है। ठीक है, और उन्होंने ये किस चीज़ के लिए उठाया है कि अफ्रीकन नेटिव सोसाइटी कैसे ब्रेक डाउन कर जाता है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अटैक में। ठीक है, उसको समझाने के लिए। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं। तो अचेबे ने जो चार लाइन है वो उन्होंने अपने नॉवल का फ्रंट पेज में दिया है। ठीक है, ताकि थीम क्लियरली वो एक्सप्रेस कर सके। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अफ्रीकन नेटिव जो कम्युनिटी है, ठीक है, वो किसका आगमन से टूट जाती है? वो है ओल्ड ऑर्डर। न्यू ऑर्डर क्या है? ब्रिटिश कॉलोनिज्म। ब्रिटिश उनमें साम्राज्यवाद कर देते हैं, उसको अपना एक कॉलोनी बना लेते हैं, और उनका जो कल्चर है, कल्चर को तोड़ करके अपना कल्चर, क्रिश्चियनिटी, अपना ट्रेड, अपना एक जो सुपीरियरिटी है वो उनके ऊपर जबरदस्ती थोप देते हैं। ठीक है, अब समझते हैं आगे। तो जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, ये एक अफ्रीकन क्लैन, हाँ, एक जनजाति जिसका नाम है ईबो। तो ये ईबो जनजाति का बारे कहानी है। ये रहते थे उमोफिया में। उमोफिया एक आपका एरिया का नाम है, वहाँ पे ये ईबो जनजाति रहते थे। ठीक है, और इनमें पहले काफ़ी एकता था। ठीक है, ये लोग का रहन सहन, ये लोग का फूड हैबिट्स, ये लोग का कल्चर, रिलीजियन, सभी लोग को एक सूत्र में बांध के रखा था। ठीक है, काफ़ी ये लोग का सिंपल लाइफस्टाइल था। ठीक है, एकदम क्या बताएं कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये लोग का ज़िंदगी में था नहीं। एकदम नॉर्मल जैसा आदमी क्या करते हैं, जाओ वो खाने के लिए ढूंढो, ठीक है, काम करो अपना, ठीक है, और बस मस्ती से रहो। ठीक है, एकदम सिंपल मेंटालिटी। ठीक है, कोई उसमें ज़्यादा झमेला नहीं, मार पैच नहीं, कुछ यहाँ पे नहीं। यहाँ आप एक तुलना कर सकते हैं खुशवंत सिंह का लिखा हुआ ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवल में मनो माजरा एक विलेज है जिसको ठीक ऐसे ही दर्शाया गया है कि जिसको बाकी इंडिया से कोई लेना देना नहीं। वो अपना आराम से एकदम रूरल ब्यूटी है, आदमी वहाँ जा रहा है, सुबह गाय भैंस चढ़ाने जा रहा, पक्षियों का आवाज़ से वहाँ नींद टूट रहा, दिन भर एकदम आदमी मज़े से है। तो ये सब ऐसा ही, तो दोनों को काफ़ी एक ही साथ का सेटिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो लोग का लाइफस्टाइल कैसे था, प्री कॉलोनियलाइजेशन लाइफस्टाइल वो लोग का कैसा था। ठीक है, अब जो उमोफिया, फिर मांटा, फिर अबामे, ये सब कुछ वो जगह है। ठीक है, उनमें ये ईबो पीपल रहते थे। ठीक है, और ये कैसे कैसे फेस्टिवल यूज़ करते थे, अ वीक ऑफ पीस, ठीक है, और न्यू यैम फेस्टिवल, ये कुछ कुछ फेस्टिवल था ये जो लोग ये ऑब्जर्व करते थे। ये लोग को कहानी बताना पसंद था, पोएम लिखना पसंद था, म्यूज़िक ये लोग को काफ़ी पसंद था, और रेसलिंग मैचेस भी ये लोग खूब रुचि इसमें लेते थे। ठीक है, एक साथ जो अपनापन है कि कमिंग टुगेदर, ये वो लोग को काफ़ी पसंद था। ठीक है, जिससे कि एक आपका मतलब टेक्सचुअल यहाँ पे उदाहरण भी दे रहे हैं भी कि उचेंडू इस नॉवल का एक कैरेक्टर है, वो रिमार्क करता है कि हम लोग एक साथ आए थे क्योंकि हमारे किन्समैन यानी रिलेटिव्स के लिए ये अच्छा है, एक साथ जितना आओगे अपनापन उतना बढ़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पंचायती टाइप का सिस्टम था जहाँ पे लोकल कुछ जो एल्डरली व्यक्ति होते थे, ठीक है, उनको मिला करके एक काउंसिल बनाया जाता था, और वही काउंसिल जो भी मतलब विवाद फसेड़ा जितना भी होता था उसका समाधान करता था, पंचायत किस्म का। ठीक है ना, तो ये चीज़ उन लोग को यूनाइटेड रखता था। ठीक है,
और एक चीज़ बहुत ध्यान से वो लोग को समझा दिया गया था कि कोई भी अगर इंडिविजुअल ट्रांसग्रेशन हो, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत ट्रांसग्रेशन, यानी कोई आप अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, कोई पाप कर रहे हो, तो अपना तरफ से कोई अगर अपना लिमिट को क्रॉस किया तो उसका अपना जो उसका नुकसान होगा वो तो होगा ही, ऊपर से पूरा कम्युनिटी में भी उसका खराब असर पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ अच्छे से बता दिया जाता था कि कोई अकेला, बस उसका जिंदगी अकेले की नहीं है, पूरा कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। कम्युनिटी जो करेगा उसका प्रभाव हर अकेले का जिंदगी में पड़ेगा, हर अकेला जो करेगा उसका प्रभाव कम्युनिटी में पड़ेगा। ऐसा काफी एक सुंदर सा सिस्टम था, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है, इसका डिसइंटीग्रेशन या बर्बादी या टूटना कब से शुरू होता है? जैसे ही क्रिश्चियनिटी आता है, ठीक है। अब ये जो एक न्यू रिलीजियन है, यहाँ पे क्या था कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान इसमें एक्सेप्टेड था। इसीलिए एक जो ओसू था, ओसू भी एक कैरेक्टर है इस नॉवेल का, उसको क्लैन से बाहर कर दिया गया था कोई कारण से। तो वो कन्वर्टेड हो जाते, वो देखते हैं अरे भैया ये तो ये नया जो धर्म है ये तो मुझे बाहर नहीं कर रही है, तो मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ये तो मुझे भी उतना ही हक दे रहा है, तो क्यों मैं नया धर्म में ना आ जाऊँ? तो वो इस लालच में पड़ के नया धर्म में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्रिश्चियनिटी जो है वो कुछ कुछ जो अंधविश्वासी थे, कुछ जो कुप्रथाएं थी ईबो कल्चर का, उसको क्रिश्चियनिटी बंद किया था, या क्रिश्चियनिटी में वो सब नहीं था। तो ये भी कुछ कुछ अट्रैक्ट पीपल को किया था। जैसे कुप्रथा मतलब क्या, इनोसेंट बॉय को, ठीक है, निर्दोष बालकों को जैसे मार देना किसी और का गुनाह को वजह से। जैसे यहाँ पे नॉवेल में एकेम फूना नाम का एक इनोसेंट बॉय, उसको मार भी दिया गया था, ठीक है। फिर जुड़वा बच्चे हैं उनको ये कर देना, मतलब फेंक देना, ठीक है, छोड़ देना। और जो सीरियसली इल पीपल है, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है जो लोग, वो लोग को जंगल में छोड़ देना कि मरे। तो ये सब कुछ खराब प्रथाएं थी जो क्रिश्चियनिटी ने डिस्कार्ड किया था, ठीक है। और एक चीज़ क्रिश्चियन मिशनरी यानी जो धर्म प्रचारक होते हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाया था, वो है ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे कन्वर्टेड और नॉन कन्वर्टेड के बीच में। मतलब जो लोग ऑलरेडी कन्वर्टेड हो गए अफ्रीकन कम्युनिटी से क्रिश्चियनिटी में, वो लोग को तो वो बहुत बढ़िया मानते थे, एकदम हेवन का पथ यात्री मानते थे। लेकिन जो अभी तक कन्वर्टेड नहीं हुए हैं, जो अपना ओरिजिनल रिलीजन के साथ ही, ईबो कल्चर के साथ ही स्टिक करके हुए हैं, वो लोग को वो मानते थे अंधेरे का संतान, एकदम नरक का मतलब रास्ता में जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ तक कि वो एक मिस्टर स्मिथ नाम के एक दोनों यहाँ पे आपका धर्म प्रचारक है, एक मिस्टर ब्राउन, एक मिस्टर स्मिथ। अब मिस्टर स्मिथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिंग टाइप के हैं, ठीक है। वो तो यहाँ तक कि ये भी प्रचार किए थे कि ईबो जितने भी प्रॉफिट्स हैं ना उनको काट दिया जाए, ठीक है, इतना उनका गुस्सा था। और मिस्टर ब्राउन जो थे वो सचमुच में क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे। क्रिश्चियनिटी क्या, क्रिश्चियनिटी देखिए कभी भी हिंसा का मैसेज नहीं देता, कोई भी धर्म, हालांकि सिर्फ क्रिश्चियनिटी क्यों, कोई भी धर्म हिंसा का मैसेज नहीं देता है, सब कोई इंक्लूसिविटी के मैसेज देता है। तो यहाँ पे वो भी एकदम मानविक तरीके से, आंतरिक तरीके से, लव एंड मतलब पीस का नजरिए से सबको सेम देख करके चल रहे थे। लेकिन मिस्टर ब्राउन का ये पॉलिसी मिस्टर स्मिथ को पसंद नहीं है, वो क्रिटिसाइज करने का, अरे देखो कैसे क्रिश्चियन है, ये है वो है, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि वो लोग एकदम कॉलोनियलिस्ट या इंपीरियलिस्ट सोच लेकर के क्रिश्चियनिटी को लेके आए थे कि क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे, इसी का द्वारा ये लोग पे कॉलोनियलिज्म करेंगे, ये लोग का माइंड को कैप्चर कर लेंगे, ये लोग को साइकी को कॉलोनियलाइज कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए जो ओबेरी का है वो एक रिमार्क भी करता है कि हम लोग के अपने जो इंसान हैं, अपने जो बेटे हैं, वही क्या हो गए हैं, वही आजकल स्ट्रेंजर बन गए। स्ट्रेंजर मतलब वही छोड़ करके अपना नेटिव कल्चर छोड़ करके क्रिश्चियनिटी में जा गए हैं। अब जो असल डिसइंटीग्रेशन है ना, जो असल टूटना है, वो किस चीज से बढ़ता है? अत्याचार से बढ़ता है। किसका अत्याचार? कॉलोनियल जो गवर्नमेंट, जो सरकार है, प्रशासन है, जो कोर्ट है, विचारालय है, जो आपका जेल है, ठीक है, और जो कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो भी संस्थाएं हैं, ये सब चीज़ भी अपना छोटा छोटा पार्ट निभाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो भी अब जो कॉलोनियल जो प्रशासन था, ब्रिटिश प्रशासन, वो तो अपने हिसाब से रूल सेट करेगा, ठीक है। अब उस रूल का थोड़ा भी इधर से उधर हुआ तो क्या सजा था? सीधा भर दो जेल में। यहाँ तक कि जो एजेड मेंबर थे, जो वयस्क लोग थे ना, वो आपका काउंसिल के, एल्डरली काउंसिल के, उनको भी छोड़ा नहीं गया, उनके साथ भी टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया, और उनको तभी छोड़ा गया जब 250 काउडी उसका करेंसी, नेटिव करेंसी, 250 काउडी तभी दिया गया, तभी छोड़ा गया, उससे पहले नहीं, ठीक है। ये हुआ एक बात। और दूसरा बात है कि क्रिश्चियनिटी अपने साथ साथ ट्रेड भी लाया था, ट्रेड एंड कॉमर्स भी लाया था, व्यवसाय लाया था। इससे पहले जो पाम ऑयल था या कर्नल था, वो इतना महंगा या उसका इतना दाम कभी नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो मतलब नेटिव अफ्रीकन, ये लोग के लिए तो ये तो हमेशा मिलता है, जो चीज़ ज़्यादा मिलता है उसका ज़्यादा दाम नहीं होता। लेकिन जो बाहर से आए थे, ये ब्रिटिश लोग, यूरोपियंस लोग, ये लोग का वहाँ तो ये नहीं मिलता, तो ये लोग देखेंगे तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चलो यहाँ से ट्रेड करके, यहाँ से सस्ता में खरीद के वहाँ बेच देंगे। तो इसीलिए यहाँ से ये लोग खरीदने लगे।
अब यहाँ में क्या होने लगा, देखिए कमेंट भी है, मच मनी फ्लोड इनटू उमोफिया, उमोफिया में बहुत ज्यादा पैसा आने लगा। क्यों? क्योंकि जो जो मतलब नेटिव अफ्रीकन कुछ कुछ तो ट्रेड करने लगे, वो देख रहे कि हाँ भाई अगर हमको पैसा मिल रहा है तो कहाँ क्यों हम पैसा नहीं कमाएं। तो कुछ लोग ऐसे सोच के डील करने लगे, जो पाम ऑयल था कर्नल था बेचने लगे और बस आ गया। तो अब पैसा आने से क्या हुआ, पैसा आने से ना आदमी का मेंटालिटी सबसे पहले बदलता है। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है। तो मन बदला किसका? उमोफिया का भी बदला, नेटिव अफ्रीकन का भी बदला। वो लोग भी सोचने लगे कि जब मैं पीसफुल तरीके से ट्रेड करके 4 पैसा कमा भी सकता हूँ, ये लोग का सपोर्ट भी मिल सकता है, तो फालतू का झमेला लेके काहे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ या व्हाइट मैन के खिलाफ लड़ाई करने जाऊँ। तो ये भी एक बात था। इस तरीके से भी पैसा का इन्फ्लुएंस से भी एक तरीके से आपका डिसइंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है। अब तो आ गया चलिए कि जो रिलीजियन है उस तरफ से, या जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उस तरफ से थोड़ा सा फायदा हुआ, पॉजिटिविटी हुआ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी आने से जो मैल प्रैक्टिसेस थी वो बंद हुआ, ट्रेड आने से जो मतलब वो लोग का पैसा आया था, फाइनेंशियल हालत था वो इंप्रूव हुआ। लेकिन ये दोनों इंप्रूवमेंट के चक्कर में 2 अच्छा चीज भी चला गया। व्हाट आर दोस 2 थिंग्स? यूनिटी एंड कल्चर। इबो पीपल में जो एकता था और इबो पीपल का जो नेटिव कल्चर था वो एकदम ध्वस्त हो गया, वो एकदम अपरूटेड हो गया, ठीक है। कॉलोनियल कल्चर को, ब्रिटिश कल्चर को, यूरोपियन व्हाइट सुपीरियर कल्चर को वो लोग के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया, ठीक है। और जो कुछ कुछ नेटिव अफ्रीकन थे जिन्होंने ये जबरदस्ती थोपने को सहा नहीं और इसके खिलाफ वो लोग आर्म्ड रिबेलियन में उतर गए, अस्त्र शस्त्र लेके एकदम उतर गए। लेकिन वो लोग को जाहिर सा बात है, अब जो ब्रिटिश है वो लोग का पावर ज्यादा रहेगा, तो बहुत बेरहमी से वो लोग को कुचल दिया गया, एकदम मौत का एकदम क्या बताएं गंगा बहा दिया गया लाशों का, ठीक है। इसीलिए देखिए ओबेरी का एक कमेंट भी करते हैं कि मिस्टीरियस लेक में जो बहुत ही पवित्र मछली रहा करती थी वो भी चली गई और पूरा लेक का रंग बदल के एकदम खूनी लाल हो गया। इसी से पता चलता है कितना बेरहमी, कितना अत्याचार हुआ था। अब जो अबामिक वाले का साथ ये दुर्घटना हुआ, अब जो एम्बांटा का लोग थे वो भी डर गए, बोले अरे ये लोग तो इतना बेरहमी से पीटा, हम लोग भी कुछ करेंगे तो हम लोग का भी जान जाएगा, कादरकार चुप से बैठे रहो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ओकोनको इस पूरा स्टोरी का मतलब नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, ठीक है। तो ओकोनको का जो पतन हुआ था, उसका जो फॉल हुआ था, पहले जो एकदम हाइट्स में था, वो अपना फेम का हाइट्स में था, उसका बहुत ज़्यादा नाम था, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा लोग पहचानते थे, सम्मान करते थे, वहाँ से आखिरकार उसका एक ट्रैजिक डेथ होता है, उसका मृत्यु होता है। तो ये सिर्फ उसका अकेले का पतन नहीं है, ये सिर्फ उसका अकेले का डाउनफॉल नहीं है, बल्कि पूरा ईबो कम्युनिटी का, पूरा ईबो कल्चर का, पूरा नेटिव अफ्रीकन निज्म का आप कहे तो डाउनफॉल है, डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। आखिर में ओकोनको सुइसाइड करता है, ये जानते हुए भी कि इबो कल्चर के अनुसार, उसके नेटिव रिचुअल्स के अनुसार ये मतलब सुइसाइड करना सही नहीं है, ये पाप है, उसका बावजूद वो करता है। और इसी से पता चलता है कि जो कल्चर का प्रति जो अटूट विश्वास था कि कुछ भी हो जाए, जान चला जाए, लेकिन कल्चर से नहीं हटेंगे, एक आदमी कुछ करेगा तो उसका प्रभाव पूरा कम्युनिटी में पड़ेगा, वो धीरे धीरे टूट जा रहा है। अब कोई और इस चीज पे बिलीव नहीं कर रहा है। कॉलोनियलिज्म ने इतना प्रेशर डाला कि ट्रेडिशनल बिलीफ अब ध्वस्त हो गया, उसको नहीं सह सके। इसलिए ओबेरिक ने फिर से कमेंट किया है कि उसने क्या किया, मतलब ओकोनको के बारे में बोल रहा है कि उसने वही सारे चीज़ों पे छुरी चला दी जो चीज़ हम लोग को एक साथ बांध के रखता था, और हम लोग अभी अलग अलग हो गए, हम लोग अलग होके गिर गए। तो इसी से पता चलता है, कंक्लूजन में आता है कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो है ना, वो दिखाता है ब्रिटिश कॉलोनिज्म कैसे अपना अत्याचारों का साथ, और कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स का साथ, और कैसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन का साथ बहुत ही प्लान तरीके से इबो कल्चर, इबो नेटिविटी इसको ध्वंस कर दिया है। और इसी वजह से जो थिंग्स फॉल अपार्ट के टाइटल है ना, ये एकदम अप्रोप्रिएट टाइटल है। ओके, समझ में आ गया? तो ये था पूरा वीडियो, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट नोट्स का वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी ही, सो स्टे ट्यून्ड इन द चैनल गाइस एंड थैंक्स फॉर